B2 स्पिरिट बॉम्बर एक ऐसा नाम जो किसी मिसाइल से ज़्यादा तेज और किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है। In a significant show of force, the United States has deployed B-2 Spirit stealth bombers over Eastern Europe. इसे बनाया ही इसलिए गया है कि अगर कल दुनिया में न्यूक्लियर जंग होती है तो पहला जहाज जो उड़ान भरे वो ये हो। रशिया और चाइना जैसे सुपर पावर्स भी इस जहाज का नाम लेकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो अमेरिका की वो ताकत बन गया है जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। B2 स्पिरिट बॉम्बर एक ऐसा नाम जो किसी मिसाइल से ज़्यादा तेज और किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये एक साया है जो आता है, मारकर चला जाता है और दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं देता। रडार इसे पकड़ नहीं सकता, आवाज़ इसे पहचान नहीं सकती और जब तक कोई रिएक्शन हो तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस प्लेन का डिज़ाइन, इसकी रेंज, इसकी हर हरकत सिर्फ एक काम के लिए तय की गई है और वो है दुश्मन की नींद उड़ाना। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि अगर कल दुनिया में न्यूक्लियर जंग होती है तो पहला जहाज जो उड़ान भरे वो ये हो और जब ये उड़े तो किसी को पता ही ना चले कि कातिल का हुक्म हवा में किस सिम में आया है। रशिया और चाइना जैसे सुपर पावर्स भी इस जहाज का नाम लेकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसे रोकने के लिए बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए, नए रडार्स बनाए गए, लेकिन हर बार ये जहाज उन्हीं की आंखों के सामने से गुजरता रहा, बिना देखे बिना रोके। ये कहानी एक इनविजिबल किलर की, एक फ्लाइंग गोस्ट की, जो अमेरिका की वो ताकत बन गया है जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। इसी हवाई राज की ऐसा सच्चाई को समझने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासे। In a significant show of force, the United States has deployed B-2 Spirit stealth bombers over Eastern Europe. It appears and disappears. A bomber that can strike before you even hear it. Not detected by radar, not seen by satellites. Yet capable of carrying nuclear destruction. This is the story of the B-2 Spirit. तो शुरुआत होती है 1980 की दौर से, जब कोल्ड वार अपनी इंतहाई पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे को न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए मिट्टी में मिलाने की धमकियां दे रहे थे। हर तरफ टेंशन थी, बेयकीनी थी और एक छुपी हुई दौड़ चल रही थी। ऐसी दौड़ जहां जीत सिर्फ उसी की थी जो दुश्मन से पहले नहीं चाल चले और कुछ ऐसा करे जो दुश्मन की सोच से भी बालातर हो। लेकिन इसी दौर में अमेरिका और रशिया जैसे जदीद ममालिक एक मुश्किल चैलेंज का सामना कर रहे थे। डार्ट सिस्टम इतने एडवांस हो चुके थे कि कोई भी कन्वेंशनल बॉम्बर आसानी से डिटेक्ट हो जाता था और जैसे ही कोई जहाज दुश्मन के इलाके में दाखिल होता उसे फौरन ही गिरा दिया जाता। अमेरिका समझ गया था कि अगर उसे अगला कदम लेना है तो उसे एक ऐसा वेपन बनाना होगा जो सिर्फ ताकत का इजहार ना हो, बल्कि रडार की आंखों में धूल झोंक कर दुश्मन के प्लान को ही बिगाड़ दे और उनकी सरहदों पर बिना रोके घुस जाए। और ठीक यहीं से आगाज हुआ साइंस की एक नई कहानी, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम। ये एक ब्लैक प्रोजेक्ट था जिसमें स्टील टेक्नोलॉजी को अल्टीमेट इंपॉर्टेंस दी गई। हर चीज इतनी सीक्रेट थी कि डिजाइनर्स को भी एक दूसरे काम का पता नहीं होता था। सालों की मेहनत के बाद 1989 में दुनिया ने पहली बार देखा B-2 स्पिरिट बॉम्बर। ये जहाज किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असल जिंदगी का वो वेपन था जो दुनिया के वॉरफेयर लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। इसका डिजाइन इतना अनोखा, इतना एडवांस था कि इसे स्पिरिट कहना बिल्कुल ठीक लगता है। ये जहाज सिर्फ उड़ता नहीं था, ये हवा में बुल जाता था। इसका वजूद इतना साइलेंट था कि दुश्मन को तब तक कुछ समझ नहीं आता जब तक तबाही उसके सर पर ना टूट पड़ती। B-2 स्पिरिट का फ्लाइंग डिजाइन कुछ यूं था जैसे एक ऐसा जिस्म जिसमें ना टेल हो ना वर्टिकल फेंस। ये सब चीजें मिलकर इसे हर एंगल से रडार के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल बना देती हैं। ये प्लेन किसी भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह नहीं लगता, सिर्फ एक स्लीक, वाइड और ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस जो सिर्फ एक मिशन के लिए डिजाइन हुआ था, रडार से बचकर अंदर तक घुसना और अपना काम मुकम्मल करके हवा में खो जाना। इस जहाज का आउटर शेल एक खास कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है, ऐसा मटेरियल जो रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये जहाज दुश्मन के रडार के सामने आता है तो उनके स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है और कभी कभी तो कुछ भी नहीं। लेकिन बात सिर्फ डिजाइन तक महदूद नहीं, इसके अंदर लगाए गए इंजन भी इस तरह से छुपाए गए हैं कि उनका हीट सिग्नेचर रडार सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। आमतौर पर इंजन की हीट को ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन B-2 स्पिरिट में एग्जॉस्ट गैसेस को स्पेशली कूल करके रिलीज किया जाता है ताकि उनका ट्रेस ना मिले। यानी अगर दुश्मन ने मिसाइल भी फायर कर दिया हो तो उसके लिए टारगेट को लॉक कर पाना नामुमकिन बन जाता है। अगर हम सिर्फ B-2 स्पिरिट की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ऐसी सरफेस तक पहुंच चुकी है जहां आज के दौर के किसी भी मुल्क की सोच भी नहीं गई। इस एयरक्राफ्ट की फ्लाइट रेंज इतनी ज्यादा है कि टेक ऑफ के फौरन बाद ये लगातार 11,000 किलोमीटर के पास से तय कर सकता है और अगर बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग मिल जाए तो ये जहाज बिना किसी रनवे पर उतरे इन्हें किसी भी कोने में स्ट्राइक करने की सलाहियत रखता है। इस बॉम्बर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 1,70,000 किलोग्राम है और इसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं। आज तक के लेजर गाइडेड JDM से लेकर B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब तक, ये वही कैपेबिलिटी है
जो इसे सिर्फ एक बैटलफील्ड मशीन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का सैलान ही बनाती। लेकिन B2 स्प्लिट की असल ताकत उसका दिखाई ना देना नहीं बल्कि उसकी डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंस है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो एवियोनिक्स और ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम लगाए गए हैं वो पायलट को मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। हर रडार जोन, हर मैनूवर, हर एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट का सिस्टम खुद गाइड करता है कि अब किस एंगल से मुड़ना है, किस रफ्तार से उड़ना है और किस हाइट पर पोजीशन मेंटेन करनी है। ये वो अल्गोरिथमिक नेविगेशन है जो B2 को दुश्मन के रडार को मिस्टेक करते हुए हवा में एक लहर की तरह घुसा देता है, बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी अलार्म के। इसमें लगाए हुए कम्युनिकेशन और GPS सिस्टम मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्टेड होते हैं। हर मिशन के लिए ऑटो पायलट सिस्टम को स्पेसिफिकली रिप्रोग्राम किया जाता है। अगर टारगेट कोई हार्ड एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी हो तो B2 स्प्लिट उसे इतना प्रिसिशन से हिट करता है कि 13,000 मीटर की हाइट से गिराया गया इसका स्मार्ट बॉम्ब सिर्फ 1 मीटर की रेडियस में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। इस जहाज का एग्जॉस्ट सिस्टम भी स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि इसका हीट सिग्नेचर अल्ट्रा लो रहे। ये एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड और थर्मल ट्रैकिंग सिस्टम को भी कंफ्यूज कर देता है। सिर्फ रडार ही नहीं बल्कि दुनिया के मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम के लिए भी ये एक अनसॉल्वेबल पजल बन चुका है। मगर इस लेवल की इनविजिबिलिटी किसी कमर के बगैर नहीं आती। B2 स्प्लिट दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। सिर्फ 1 मिनट की लागत 2.1 बिलियन US डॉलर है। हर मिशन के बाद इसका स्टील कोटिंग दोबारा लगाया जाता है जिस पर हजारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स तक खर्च आता है। इसका एक फ्लैट हार्ट, फ्यूल क्रू सिस्टम और मेंटेनेंस मिलाकर दुनिया की किसी भी जेट से ज़्यादा महंगा है। शायद इसी वजह से अमेरिका ने अब तक के सिर्फ 21 यूनिट बनाए हैं। इनमें से एक क्रैश हो गया है और अब सिर्फ 20 ऑपरेशनल है। मगर अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक और एयरक्राफ्ट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। ऐसी वार्निंग जो पहले दिखाई नहीं देती मगर जालिम अंजाम जरूर छोड़ जाती। और अब चलते हैं जरा उन लम्हों की तरफ जब ये खामोश कातिल पहली बार बैटलफील्ड में उतरा। आमतौर पर लोग B2 स्प्लिट के बारे में ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले एयरक्राफ्ट है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक सिंबल और सिर्फ एक शोरूम की जीनत। मगर असल में ये जहाज बैटलफील्ड पर कई बार अपना असर छोड़ चुका है। सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल 99 में हुआ जब कोसोवो वॉर अपनी शिद्दत पर थी। अमेरिका ने B2 स्प्लिट कॉम्बैट मिशन में भेजा। सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट ने कुल 49 मिशन कंप्लीट किए और नेटो अलायंस के साथ मिलकर सर्बियन मिलिट्री सॉल्यूशन को इतनी खामोशी से निशाना बनाया कि दुश्मन को समझने का वक्त तक नहीं मिला। फिर 2003 में इराक वॉर के दौरान और 2011 में लीबिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक में भी B2 स्प्लिट ने अपनी वजह से खौफ पैदा किया। हर दफा मिशन इतनी खामोशी से कंप्लीट हुआ कि दुश्मन को पता ही नहीं चला कि हमला कब हुआ और किसने किया। ये वही लम्हा था जब दुनिया के 2 सबसे बड़े मुल्क रशिया और चाइना अमेरिका के छुपे हुए जहाज से पहली बार असल खौफ महसूस करने लगे। पहले उनके लिए सिर्फ एक नाम था, लेकिन अब ये नाम एक हकीकत बन चुका था। एक ऐसा वेपन जो बिना देखे बिना सुने दुश्मन को मिट्टी में मिला देता है। अब सवाल ये है कि जब रशिया और चाइना भी आज के दौर में टेक्नोलॉजी की मैदान में अमेरिका के शाना बशाना खड़े हैं तो फिर B2 स्प्लिट जैसे एक बॉम्बर से उन्हें डर क्यों लगता है? रशिया के पास S-400 और S-500 जैसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सबसे तेज और स्मार्ट मिसाइल इंटरसेप्टर में शामिल है। चाइना भी HQ-19 और DF सीरीज जैसे लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स और रडार शील्ड डेवलप कर चुका है जिनका मकसद किसी भी एरियल थ्रेट्स को हवा में ही खत्म कर देना है। लेकिन इन तमाम अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम के बावजूद B2 स्प्लिट इन दोनों सुपर पावर्स के लिए अभी भी एक अनसॉल्वेबल मिस्ट्री बन चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि इनका पूरा डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ तब काम करता है जब दुश्मन उन्हें नजर आए, और जब दुश्मन ही ना दिखे तो मिसाइल किस तरफ चलाएं। B2 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो सिर्फ हवा में नहीं होता बल्कि वो हवा में घुलकर इसका हिस्सा बन जाता है। ना रडार उसे ट्रैक कर सकता है, ना इंफ्रारेड सेंसर्स उसे लोकेट कर सकते हैं। लिहाजा जब कोई चीज सिर्फ एक ख्याल बन जाए जिसका वजूद ना देखा जा सके, सिर्फ उसका असर महसूस हो, फिर वो चीज खौफ बन जाती है। B2 स्प्लिट अब सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन बन चुका है जो बैटलफील्ड में उतरने से पहले ही दुश्मन के ज़हन पर पहला हमला कर चुका होता है। चाइना का चेंगडू J-20 हो या रशिया का Su-57, दोनों की स्टील कैपेबिलिटीज B2 के स्टैंडर्ड के सामने अभी भी नामुकम्मल है। न उनका स्टील कोटिंग उस लेवल का है, ना हीट सिग्नेचर इतना सप्रेस होता है। रडार क्रॉस सेक्शन, इंडियन थर्मल मास्किंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइलेंस, किसी भी कैटेगरी में ये एयरक्राफ्ट B2 के आसपास नहीं आ पाते। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने B2 का सक्सेसर भी डिजाइन कर लिया है, यानी B-21 रेडार। ये एयरक्राफ्ट अभी टेस्टिंग फेज में है और मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक ये स्टील और प्रिसिशन के वो नए स्टैंडर्ड सेट करेगा जो B2 ने दुनिया को दिखाए थे। मगर जब तक B-21 अपनी उड़ान बनने के लिए रेडी नहीं होता, तब तक दुनिया का सबसे इनविजिबल और सबसे डेडली किलर सिर्फ एक ही है, B2 स्प्लिट बॉम्बर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आप तक हर वो डॉक्यूमेंट्री पहुंच सके जो दुनिया छुपाना चाहती है लेकिन हम आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।